नमस्कार। मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है। मैं आज आपको अपने समाज की कुछ ऐसी अच्छी बातें बताऊंगा कि अगर आपने उसको समझ के सही तरीके से अपने जीवन में उतार लिया, आपके जीवन में न तो पैसे की कमी होगी, न तबीयत खराब होगा, न किसी तरह के काम में कोई अड़चन आएगा। ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान है, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग जो यहाँ मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये किसी न किसी गांव से जुड़े होंगे, या वो नहीं तो उनके दादा परदादा पिताजी गांव से जुड़े होंगे। इस बात को अपने पिताजी से या जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि आज भी जब गेहूं के खेत से या किसी भी फसल को जब हम उगाते हैं और उगा के जब अपने घर लेके आते हैं तो सबसे पहले दरवाजे से बाहर उसका एक ढेर बनाते हैं, और ढेर बना करके उस ढेर में से पहले पूजा करके थोड़ा सा अंश भगवान शिव के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा अंश ब्राह्मण के लिए निकालते हैं, और थोड़ा सा अंश पशु पक्षियों के लिए निकालते हैं, और फिर हम अपने घर में लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आप ये जो देवता हैं उनका आपने अंश निकाल दिया, जो ब्राह्मण है उनका आपने अंश निकाल दिया, जो जीव जंतु हैं उनका आपने अंश निकाल दिया, तो क्या होता है, वो अन्न शुद्ध हो जाता है और आपके घर में सही तरीके का बढ़ंती देता है, प्रोग्रेस करवाता है। क्योंकि जब आप वो अन्न उपजाते हैं, जब किसान वो अन्न उपजाता है तो बहुत तरह की गलतियां करता है, बहुत तरह के पाप करते हैं। जब हम फसल उगाते हैं तो बहुत कीड़े मर जाते हैं, बहुत जीवों को दुख देते हैं, बैल को जोते हैं, ऐसे बहुत सारे अनजाने पाप हमसे हो जाते हैं। इसलिए हमारे फसल की, हमारे अन्न की शुद्धि के लिए हम ये कर्म करते हैं। अब चूंकि समय बदल गया है और आज हम लोगों को किसान की तरह जब फसल नहीं आ रहा है, बल्कि हम हर महीने सैलरी पा रहे हैं, या अगर बिजनेस में है तो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी लोगों के मन में शांति नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ होता है, पैसे हर महीने आता है फिर भी उसको तकलीफ हो रहा है, दुखी है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो आपके माता पिता या बुजुर्ग या पिछली पीढ़ी के लोग करते थे, आप वो भूल गए हैं। अगर आज आप ये करना चालू कर दें, आपका जीवन बदल जाएगा। और जो मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में मुझे नहीं मालूम है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पैगंबर साहब ने कहा है, जो भी पुराने धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब धर्मों में इस बात का उल्लेख है कि जो भी आप कमाते हैं, जैसे भी कमाते हैं, उसका एक अंश भगवान को, समाज को और बड़े बुजुर्गों के लिए जरूर निकाल दीजिए। अब हमको क्या होता है, हमें सैलरी आता है और सैलरी लेके हम पूरा लोन चुका रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। हम उसमें से कोई भी अंश ईश्वर के लिए, समाज के लिए या पशु पक्षी के लिए नहीं निकाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पैसा तो आ रहा है, शुद्ध नहीं हो रहा है। और कोई भी अशुद्ध चीज जब आपके घर में आएगा आपको परेशान जरूर करेगा। सो आपसे निवेदन है कि आपकी जो भी इनकम हो, आज से ये नियम बना लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जीवन में सुखी रहना है तो सुखी रहने का भी नियम है, और नियम ये रखिए, जो भी कमाई आपके घर में आता है उसमें से जो भी आपको अपना हैसियत लगता है उस हिसाब से 50 रुपए, 100 रुपए, 1%, 2%, 5% उसको दीजिए जिसने आपको बनाया है। उस परमपिता परमेश्वर को अर्पण करिए जिसने आपको बनाया है, जो आपको पूरे महीने स्वस्थ रखता है तो महीने के अंत में आपको सैलरी मिलता है। जो आपको पूरे महीने अच्छा से रखता है, कोई घर में बीमार नहीं पड़ता, सब लोग अच्छे से रहते हैं, सारे कर्मचारी बढ़िया से काम कर पाते हैं, तो महीने के अंत में आपको प्रॉफिट काउंटिंग होता है। ठीक है सर, आगे से कंटिन्यू आप ईश्वर के लिए पैसा निकालिए, जाके बिना किसी लालच के भगवान के मंदिर में चढ़ाना शुरू करिए, समाज में दान शुरू करिए। एक चीज और, आप सोचते हैं एक बार दे देने से हो जाएगा, नहीं होगा। सैलरी, प्रॉफिट हर महीने आता है। इसलिए जब भी आपके घर में सैलरी, प्रॉफिट या कोई भी इनकम आता है, उसमें से चाहे जो भी व्यापार हो आपका, जो भी पैसा हो, उसमें से एक अंश निकाल के अपनी हैसियत के हिसाब से भगवान को जरूर ध्यान करिए।
और अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिए कि ये ज्ञान आपको कैसा लगा और जब आपने इसको अपने जीवन में यूज किया तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा चैलेंज है, मैं इसको खुद आजमा के बोल रहा हूं आपको, अगर मेरे जीवन में फर्क पड़ सकता है आपके जीवन में भी पड़ेगा, गारंटी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो से जिसका भला हो सकता है, जिसको भी लगता है कि बहुत परेशान है, जरूर भेजिए। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए दान करिए, आपका भला अवश्य होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।